वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे उसमें भी आपको ऐसी कुछ पिक्चर्स दी गई थी जिनको काउंट करके लिखना था। ठीक है, तो उसमें सीधे आपको 1 पिक्चर थी, फिर 2 थी, 3 थी, 4 थी, जो उस तरीके से काउंटिंग आ रही थी 1 2 3 4 5 6, उसको जो सीधी काउंटिंग होती है उसे बोला जाता है फॉरवर्ड काउंटिंग। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उल्टी लिखी गई है। कैसे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से लिखी गई है। तो ये क्या है? उल्टी है। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड काउंटिंग। क्या बोलते हैं? बैकवर्ड काउंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है काउंट एंड राइट द नंबर्स। हमें यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, हमें उसे काउंट करना है और फिर उसके बाद नंबर लिखना है। कितने जो वो पिक्चर है वो कितने बर्ड्स, अगर बर्ड्स हैं तो वो कितनी हैं, लीव्स हैं तो वो कितने हैं। ठीक है, हमने फिर वो नंबर लिखना है। जैसे यहाँ पे आपके लिए दो पहले के ही किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट बटरफ्लाई है तो हमने उसको काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं? 10। तो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है? 10। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है? बर्ड है। तो 1 कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या लिखा गया? 9। अब वैसे ही यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट में लीव्स दिए गए हैं तो आपको उनको काउंट करके लिखना है। तो हम इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम इसे काउंट करते हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने हैं? 8। तो हम यहाँ लिख देंगे 8। अब नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में फिशेस है। अब हम इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 7। इसी तरीके से आपने सबको 1 बाय 1 काउंट करना है और उनके फिर नंबर लिखने हैं। जैसे यहाँ पे फ्लावर्स हैं, कितने फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने फ्लावर्स हैं? 6। तो हमने क्या लिख दिया? 6। तो बच्चे जो नेक्स्ट 5 जो हैं वो आप करके मुझे बताएंगे। एक में बॉल्स हैं, उनको काउंट करना है, फिर फ्लावर है, फिर आपको फ्लावर्स को काउंट करना है, आइसक्रीम्स हैं उनको काउंट करना है, फिर बेब्लेट है, आपको बेब्लेट को काउंट करना है, और फिर उसको एक डॉल है, आपको उसको काउंट करके क्या नंबर है आपको वो इन सर्कल्स में फिल करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्केल दिया गया है जिसमें काउंटिंग 0 से लेकर 10 तक लिखी गई है। तो इस एक्सरसाइज में हम बिफोर, बिटवीन और आफ्टर के बारे में जानेंगे। बच्चे आपको पता है बिफोर जो होता है उसका मतलब होता है पीछे, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब यहाँ पे देखो, एक कैट है, रैट है और डॉग है। अब देखो जो रैट है वो क्या है? वो कैट और डॉग के बीच में, यानी कि बिटवीन, बीच में है। और जो कैट है वो रैट के क्या है? बिफोर है, पीछे है। और जो डॉग है वो रैट के क्या है? आफ्टर, यानी कि बाद में है। ठीक है, सो यहाँ आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट है 2 इज जस्ट आफ्टर। जो 2 है उस वो किसके बाद आता है? आपको बताना है जो 2 है वो किसके बाद आता है। किसके बाद आता है? आफ्टर मतलब बाद में। जो 2 है वो किसके बाद आता है? 1 के बाद। आप यहाँ देख रहे हैं जो 2 है वो किसके बाद आया है? 1 के बाद क्या आया है? 2। बी पार्ट है 6 इज जस्ट बिफोर। जो 6 है वो किसके पीछे आता है? किसके पीछे आता है? आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो 6 है वो किसके पीछे आया? 7 के। तो यहाँ क्या आएगा? 7। नेक्स्ट है 7 इज जस्ट आफ्टर। जो 7 है उसके बाद क्या आता है? 7 के बाद क्या आता है? 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। नेक्स्ट है 1 इज जस्ट बिफोर। जो 1 है वो किसके पीछे आता है? किसके पीछे आता है? अब यहाँ पे क्या है? 2 के पीछे क्या आ रहा है? 1। तो किसके पीछे आता है? 1 2 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 9 इज जस्ट बिफोर। ये आप मुझे खुद करके बताएंगे। ठीक है,
और 8 इज़ जस्ट आफ्टर। ये आप मुझे खुद करके बताएंगे। अब नेक्स्ट है 3 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। अब आप यहाँ देखें, जो 3 है वो किसके बीच में आ रहा है, 2 और 4 के। तो यहाँ पे पूछा गया है 3 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। जो 3 है वो किसके बीच में आता है, तो किसके बीच में आता है, 2 एंड 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 एंड 4। अब नेक्स्ट है 5 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। जो 5 है वो किसके बीच में आता है, वो किसके बीच में आ रहा है, 4 और 6 के। तो हमारा क्या आंसर है, 4 एंड 6। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 4 एंड 6। ओके। अब आपका जो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है 7 इज़ बिटवीन डैश एंड डैश। तो ये भी आप मुझे खुद करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।